लाहौर में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो लाहौर के लोगों को 20 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे राशन फराहम कर रही हैं। फाइन लिविंग के नाम से मेरी कंपनी है। पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर लोगों को इंस्टॉलमेंट पे राशन देती है। लेडी जो घर का किचन चला रही होती है, 20 रुपये रोज़ाना उसके लिए निकालना मुश्किल नहीं है। और ग्रोसरी में हम किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना ही हमारे कोई हिडन चार्जेस हैं, ना ही कोई इसमें हम सर्विस चार्जेस की मद में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, इंस्टॉलमेंट के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन लाहौर में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो लाहौर के लोगों को 20 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे राशन फराहम कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सेटअप को कैसे चला रही हैं। मेरा नाम शबाना जमशेद है और फाइन लिविंग के नाम से मेरी कंपनी है। पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर लोगों को इंस्टॉलमेंट पे राशन देती है। जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको वीकली जब पेमेंट्स मिल रही होती है तो उनके पास बजट नहीं होता इकट्ठी ग्रोसरी कर सकें, और फिर ऐसा होता है कि हड़तालें आ गई, बारिश हो गई, रेडी वाला जो है ना वो नहीं जा सका बारिश में रेडी लगाने, तो उस दिन उसके बच्चा जो है ना वो भूखा ना सोए। तो हम उनको इंस्टॉलमेंट पे राशन पूरे मंथ का दे देते हैं और उन्हें फिर किस्तें बना देते हैं। पूरे मंथ में उन्होंने किस्तें जो है उसकी वापस करनी होती है। इसको स्टार्ट किया हुआ मुझे 1 साल हो गया है, लेकिन आइडिया बचपन से कहीं से मेरे जो है ना जहन में है, क्योंकि हमने भूख देखी है। लाइफ में कभी सोचा हुआ था कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि जो हालात हम पे गुजरे हैं, जो मुश्किलात हमने फ़ेस की हैं, तो पाकिस्तान की जो और बच्चियां हैं जो कि हमारी तरह के क्राइसिस में गुजरती हैं, तो कम से कम हम उनको आसानी जो ना फराहम कर सकें। तो फिर हमने 1 साल पहले इम्प्लीमेंट किया मैंने ग्रोसरी की सूरत में, और उससे पहले 2 साल मैं जो है ना इंस्टॉलमेंट का काम करती रही। इसमें बच्चियाँ जैसे जहेज़ बनाती हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके घर का सामान बनाती हैं। बच्चियाँ चाहती हैं कि अपने घर को जो है ना ग्रूम कर सकें। आजकल बच्चियों में चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि अच्छा घर हो, एटलीस्ट बैठने के लिए जगह हो, खिलाने के लिए अच्छे बर्तन हो। पैसे इकट्ठे नहीं हो पा जाते हैं, माँ बाप गरीब हैं, खुद मेहनत मजदूरी कर रही होती हैं, डेली खर्च हो जाते हैं, जमा नहीं हो पाते। तो इसी तरह एक लेडी जो घर का किचन चला रही होती है, 20 रुपये रोज़ाना उसके लिए निकालना मुश्किल नहीं है। तो हम बिल्कुल इसी तरह 20 और 50 रुपये की इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। हम उनसे डेली कलेक्शन कर रहे होते हैं, बड़ी ईजीली वो घर की एक चीज़ की मालिक भी बन जाती हैं और पैसे जो है ना वो पे कर देते हैं। भूख से मुतालिक बताएं कि अभी आपने जिक्र किया, उसकी वजह से इंस्पिरेशन हुई और आप इसकी तरफ आई, क्या मतलब है? भूख से मुराद के हम 8 बहनें और फादर जो है ना मेरे एज ए ड्राइवर जॉब करते हैं रेलवे में, और उनकी सैलरी इतनी नहीं थी, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था घर में खाने को है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था घर में खाने को नहीं है। हम सारी बहनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की, अपनी मेहनत से सब आगे आई, और एक ऐसा भी हमारे पर एक फेज़ गुजरा कि हमारी मदद ने कोशिश की कि हम सारी बहनों को जो है ना मार दिया जाए। जो बड़ी सिस्टर होती है घर की या सबसे बड़ी बहन होती है, वो बड़ी सेंसिटिव इन मैटर्स में होती है, तो वो बड़े क्लोजली देख रही होती है। तो वो जो भूख है उसको बर्दाश्त किया, और वो जो तकलीफ़ें थी उसको बर्दाश्त किया, घर की चीज़ों को कैसे आसानी में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं बिज़नेस में आई, इंस्टॉलमेंट से शुरू होने के बाद जो मेरा मेन पर्पस था कि भूख से कैसे बचाया जाए। बेसिकली आपके बच्चे घर में भूखे हैं तो आपका जहन किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बासानी जा सकता है। आपके बच्चे घर में खाना खा के सो रहे हैं, आपके पास आज काम नहीं है, तो कोई बात नहीं, फाइन लिविंग आपको राशन फराहम करेगा। आप कल कमाएँ कल दें, आपका 1 महीने का राशन हम डाल देते हैं। अब आपके पास कल नहीं है, आफ्टर वीक काम आ जाता है। आप डिसहार्ड ना हो, आप खुदकुशी की तरफ ना जाएं, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ना जाएं, आपके जहन में कोई बुरा ख्याल ना आए खुदा ना खास्ता मैं अपने बच्चों को मार दूं, क्योंकि माँ जो है ना भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सारी परेशानी को दूर करने के लिए फिर मैंने अपना जो है ना ये आइडिया मार्केट में लेके आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 से ज़्यादा कस्टमर हैं हमारे। और ग्रोसरी में हम किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक गरीब ख़ानदान का फ़र्द अगर घर पे लेके जाता है तो वही आला क्वालिटी की दाल खाता है, वही आला क्वालिटी का घी या ऑयल लेके जाता है, जो कि किसी भी अमीर आदमी किसी बड़े मार्ट से लेके जो है ना वो जा सकता है। इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को चीज़ें देते हैं, क्या लिमिट होती है इसकी कि किस लिमिट तक की चीज़ जो है वो आप कितने पैसों तक दे सकते हैं? जो सबसे बड़ी आइटम है हमारे पास वो फ़िलहाल वाशिंग मशीन की है। उसके अलावा आयरन, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, इसके अलावा चेयर सेट होता है हमारे पास, सिलाई मशीन होती है, डिनर सेट्स होते हैं। मोस्टली वो बच्चियां जो घरों में काम करती हैं और वो अपना जहेज़ बना रही होती है साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे करके, वो जब उनको पेमेंट्स मिलती हैं वो साथ साथ अपना जहेज़ भी बना लेती हैं। उनके पास एक बटनाइज्ड भी नहीं होती हैं वो बच्चियाँ। तो इसी तरह फिर जो औरतें फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जिनके पेरेंट्स फैक्ट्री वर्कर हैं, उनको वीकली जब इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे होते हैं, एक चीज़ भी उनकी बच जाती है और घर की भी चीज़ बन जाती है, उनका जहेज़ का सामान भी बन जाता है। हमने इसी तरह उनको जो ना एक ईजी इंस्टॉलमेंट जो उनको आसानी होती है उस पर बना के देते हैं। वो कहते हैं हम 20 रुपये रोज़ाना दे सकते हैं,
हम 20 रुपये लेते हैं, वो कहते हैं हम 100 रुपये रोज़ाना दे सकते हैं, हम 100 रुपये रोज़ाना लेते हैं। और इसी तरह इंस्टॉलमेंट का जो हमारा ग्रोसरी का है उसमें भी हमने तमाम ग्रोसरी आइटम्स, इवन स्टेशनरी आइटम्स भी, गरीब का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और वो लंच बॉक्स और टिफ़िन उसको चाहिए या वाटर बोतल चाहिए तो वो भी हमारे से जो ना ग्रोसरी में वो लेके जा सकता है इंस्टॉलमेंट पे। इस तरह है कि बच्चे कम अज़ कम एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, जैसे कि हमने बचपन में बहुत सारे फेजेस देखे। सबसे ज़्यादा कीमत की आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महंगी है? वाशिंग मशीन 8,000 रुपये की है, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन ग्रोसरी हम 12,000 तक की भी देते हैं। शुरू का जो हमारा पैकेज है वो 3000 का है, उसमें हम कस्टमर्स से गारंटी लेते हैं। गारंटी चेक, नेबर से गारंटी होती है, आईडी कार्ड की कॉपी होती है। उसके बाद हम ग्रोसरी उनके घर पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब वो 3000 की इंस्टॉलमेंट हमें पे कर देते हैं तो फिर हम उनसे अगली इंस्टॉलमेंट पर चलाते हैं। फैमिली बड़ी है और उसकी नीड 8,000 की भी है और 10,000 की भी है, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 5,000 से लेके 15,000 तक की ग्रोसरी हम यहाँ से जो है ना उनको देते हैं, जिसको उन्होंने पे करना होता है 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। कस्टमर को बिल्कुल ही मार्केट प्राइस पे राशन देते हैं हम लोग। इसमें ना ही हमारे कोई हिडन चार्जेस हैं, ना ही कोई इसमें हम सर्विस चार्जेस की मद में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। इसमें हमने आम कस्टमर के लिए होलसेल से रिटेलर को निकाला है और कस्टमर को डायरेक्ट कर दिया, यानी रिटेलर्स के मार्जिन हमने निकाल दिए हैं। आटा जो है मार्केट में इस टाइम 880 से लेके 900 तक का है। आप हमारे पास आएंगे तो जो हमारी होलसेल प्राइस है वो 850 या 860 जो भी मार्केट है आपको उसी में मिलेगा। अब चीनी जो है वो मार्केट में इस टाइम होलसेल प्राइस जो है वो 90 का है, तो आपने एक बोरी भी लेनी है या आपने आधा किलो भी लेनी है तो आपको 90 के ही हिसाब से मिलेगा। और अगर आप बात करती हैं इंस्टॉलमेंट की, तो जो इंस्टॉलमेंट पे है हम उसे मार्केट प्राइस चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना पड़ा, मार्केट प्राइस पे आपको चीज़ें जो है वो मिल रही है। गुलशरा भी है हमारे पास, डुबनपुरा है, दरोगे वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो शेरा कोट है, चादरा तक जाता है हमारा राशन जो है। बेसिकली मेरा काम गरीब को सोलह देना है, तो मैंने वर्कर्स में भी इसको बड़ा जो है ना वो अपने मद्देनजर रखा है। हमारे पास जितने रिकवरी मैन है मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मॉर्निंग में उनकी वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको देखते हैं तो अपने फादर की तरह कि वो उनकी सैलरी इतनी नहीं है तो वो इवनिंग में हमारे पास जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इस तरह की उनको अच्छी अर्निंग आ जाती है। इसके अलावा जो लेडीज़ हैं हमारे पास वो हैं जो घर से हलाल कमाने के लिए निकली हैं। इवन मेरे पास जो पैकिंग के लिए लेडीज़ हैं वो हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, मोस्टली बेवा खातून है या फिर ऐसी खातून है जो बेचारी हमारे एरिया के मुर्दे न लाती है, अपना गुजर बसर वहाँ से करती है, उसके हस्बैंड नहीं है, वो हलाल रिस्क कमाने के लिए निकली है, तो फाइन लिविंग उसको जो है वो रिस्क प्रोवाइड करता है। आमतौर पर ऐसी औरतों कोई भी स्टोर जॉब्स नहीं देता, उनको एक मॉडल्स चाहिए होती है अपने काउंटर पे खड़ी करने के लिए कि भाई यहाँ पे खड़ी हो जाए, आपने चीज़ सेल करनी। हमारा काम किसी ना किसी तरीके से लोगों की जो है हेल्प करना भी है। फिर छोटा सा एक चैरिटी काउंटर भी है हमारा। हम 1 साल से इस मार्केट में सिर्फ ग्रोसरी के लिए ही काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग दिस हमें इसमें पता चलता है कि भाई ये लेडी जो है ना बेवा है, खुददार भी हैं और राशन भी टाइम से दे रही हैं, लेकिन इनका घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। हम उनको फाइन लिविंग के चैरिटी सेंटर में डाल देते हैं। डोनेशन तो कोई भी नहीं दे रहा। निजी टीवी पे एक प्रोग्राम चला था आफ्ता इकबाल साहब के पास, तो तब मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कॉज है आपका, तो उन्होंने तब थोड़ी सी मेरी हेल्प की थी। और तब जो है ना फिर हमने लॉकडाउन उन्हीं लोगों के ताउन से तकरीबन 1000+ लोगों को फ्री राशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन बेसिकली हमें कोई फाइनेंस नहीं करता, ना ही ये NGO है, सिर्फ मैं अपने ही तर्ज पे काम करती हूँ और लोगों के लिए मेरा मतलब जो है ना या मकसद जो है वो लोगों को सिर्फ अच्छी सहूलत देना है या उनके काम आना है, किसी भी तरीके से आ जाऊँ। बेसिकली जिन लोगों के लिए काम करते हैं वो उन बेचारे के पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है, तो वो तो रब्ता करने के लिए हमने भी कोई वेबसाइट बनाई भी नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर भी वेबसाइट वाले हैं भी नहीं। फिलहाल तो नंबर हैं हमारे पास, वो हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे मेम्बर बन सकते हैं फाइन लिविंग के, और इसी तरह हमारे से कॉन्टेक्ट जो कर सकते हैं ऑफिस के नंबर। बेसिकली जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप जिस तरह की न्यूज़ सुन रहे होते हैं, शॉपकीपर्स हजरात जो हरकतें कर रहे होते हैं छोटी बच्चियों के साथ, लेडीज़ के साथ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने मार्केट में दिया है कि एक बच्ची है वो अकेली आके हमारे पास लेडीज़ एटमॉस्फेयर में शॉपिंग कर सकती है। आप छोटी बच्ची आ जाए, खातून है, बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं, आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकती हैं। कॉन्सेप्ट मैंने ये भी दिया है कि कुछ ख़वातीन जिनके हस्बैंड कोई काम नहीं करते, वो कहती हैं हम क्या करें, ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब मैं अपने घर में अपना स्टोर बना सकती हूँ, ठीक है, तो वो एक घर में तो रहती हैं, वो एक छोटी सी परचून की दुकान खोल के अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जो है ना वो बना सकती हैं। उन ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये कहती हैं कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, किस तरह ज़िंदगी गुजारें? आपने भी माशाल्लाह से बाकायदा तौर पर हालात ख़राब होने के बावजूद जो है वो उठ कर कमाना शुरू किया और इस तरह से एक इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन जो कंप्लेन करती हैं
उनको चाहिए कि कंप्लेन करने के बजाय थोड़ी सी हिम्मत करें। मैंने अक्सर ख़वातीन को ऐसी भी देखी जो कहती हैं हमारे हस्बैंड कुछ नहीं करते, हम क्या करें। भी आप क्यों नहीं कुछ कर सकती? बच्चों का फ़र्ज़ अगर बाप अदा नहीं कर सकता तो आप माँ आप कर सकती हैं, आप करें, आप आए मैदान में। बहुत सारे काम है जो ख़वातीन जैसे मैं कर सकती हूँ, एक घर में रह के, एक 8 बहनों के ऊपर सर्वाइव करने के बाद। मैंने मैट्रिक की अपनी फ़ीस नहीं थी तो मैंने दुपट्टे, मेरी फर्स्ट अर्निंग दुपट्टे काटने की थी। मैंने दुपट्टा काटने से अपना स्टार्ट किया और 3 दिन में 3 दुपट्टे काटे थे, बहुत बड़े बड़े। और तब कहीं जाके अपनी बुक्स परचेज़ की थी, कॉलेज के लिए जाना था, वहाँ से लेके और आज हज़ारों फैमिली मेम्बर्स हैं फायर लिविंग के। तो कोई भी खातून क्यों नहीं कर सकती, सिर्फ बात है हिम्मत करने की। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए कम सैलरी वाले के लिए सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि ये इंस्टॉलमेंट मैं एक मंथ में जितनी मर्ज़ी करवा सकता हूँ, चाहे 3 करवा लूँ, चाहे 4 करवा लूँ, या महीने में 2 करवा लूँ। ये भी ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं सैलरी बेस पे कर सकता हूँ कि मेरी सैलरी आएगी और मैं इसको पे कर दूँगा। तकरीबन एक मंथ की कोई 10,000 की बन जाती है, 2500 रुपया हफ्ते बार दे देता हूँ। मैडम ऐसे है कि बाज़ घरों में आपको पता है माहौल ऐसा है, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, और चूँकि हस्बैंड गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो डे टाइम में घर भी नहीं होते, तो उसके लिए हमें इधर ये बेनिफिट है कि लेडीज़ हैं, हमें घर से इजाज़त मिल जाती है कि भी जब भी हम आए यहाँ से चीज़ें खरीदें। दूसरा यहाँ ये फ़ायदा होता है कि हम लोग कैश पे भी ले लेते हैं और हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी ले लेते हैं। एक्चुअली ये होता है कि घर के जो उनसे तमाम अखराजात है ना, वो मैं खुद करती हूँ, तो ज़्यादा मेरा ये होता है कि मैं मंथली ले जाती हूँ, लेकिन अगर दरमियान में भी ज़रूरत पड़ती है तब भी ले जाती हूँ। मैं मैडम वीकली देती हूँ। मेरी तकरीबन ग्रोसरी का मेरा जो सामान है वो 5 से 6 हज़ार का बन जाता है। फैमिली हमारी छोटी है ना। होलसेल रेट पे ये दस्तयाब है हर चीज़, और अच्छा भी लगा है आके, डिस्काउंट पे हर चीज़ मेरी है, सहूलत भी है हर चीज़ की। एक वर्किंग वूमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, तो ये जो एरिया है यहाँ बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। आई मीन डिफरेंट चीज़ें लेने के लिए डिफरेंट स्पॉट पे जाना पड़ता है, और मैं बहुत लेट आती हूँ, मैंने कुकिंग करनी होती है, मुझे जल्दी जल्दी भी सारी चीज़ें साथ चाहिए होती हैं। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी जगह है कि एक साथ सब कुछ अवेलेबल है जो एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल स्टोर में होना चाहिए। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छा पॉइंट है। और सेकंड जो मुझे मेरा कंफर्ट लेवल जिस चीज़ पे है कि यहाँ पे एक फ़ीमेल हैं रन कर रही हैं इसको, जिनके साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ना भी अवेलेबल हो तो लेट नाइट वापसी पे मैं आती हूँ, इनसे मिलती हूँ और ये मेरे साथ थोड़ा हेल्प करती हैं, तो ये अच्छा रहता है मेरे लिए। क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से बताएंगे किस तरह का ये स्टोर है? जी, मैं एक डेली वेजर हूँ और यहाँ पर तकरीबन जो है मुझे सामान जो है आम दुकान से थोड़ा सस्ता मिल जाता है और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। आम दुकानदारों के पास जाता हूँ, वहाँ पे इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, कभी आए दिन उनकी कोई ना कोई मिलावट या ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ये है कि श्योरिटी है कि ये अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है और चीप रेट पे मिल जाती है। और मुझे यहाँ पर एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि मैं पैसे इकट्ठे नहीं दे पाता, डेली वेजर हूँ, तो मुझे इंस्टॉलमेंट पर भी यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पैसे करके इनके पे कर देता हूँ। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर।